हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि आज मुझे यूट्यूब पर लाइव आना था क्योंकि मेरा मन था कि मैं आप सभी को इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं, जिससे कि अब जो आखिरी का समय बचा है उसको आप सही से और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए। पर मैं टेक्निकली उतना साउंड नहीं हूं, जिसकी वजह से आज मुझसे एक टेक्निकल ग्लिच भी हुआ, जिसकी वजह से मैं सही से लाइव नहीं आ पाया यूट्यूब पर दोस्तों कल या परसों मैं इंस्टाग्राम के थ्रू लाइव आऊंगा। आप चाहें तो मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों, ये सब जो गलतियां मुझसे होती हैं उसका रीजन ये है कि टेक्निकल भी सारी चीजें मुझे खुद ही देखनी होती है। टाइप भी मैं खुद ही करता हूँ, सारी पीपीटीज पीडीएफ खुद बनाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी खुद करता हूँ, अपलोड भी खुद करता हूँ और रिसर्च भी खुद करता हूँ। यहाँ तक कि जो मॉक टेस्ट भी मैंने बनाए थे वो खुद ही बनाए थे, क्योंकि अगर मैं किसी को हायर करना चाहूँ तो कोई भी बंदा बोलता है कि सैलरी कितनी दोगे, तो सैलरी देने के लिए तो मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाऊँ, आप तक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो हमारे देश की थी, उसके लास्ट लिविंग मेंबर थे टीएम कल्याणन गौंडर, जिनकी डेथ हो गई है एट एन एज ऑफ 101। 101 साल की उम्र में टीएम कल्याणन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लास्ट मेंबर थे, उनकी डेथ हो गई है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फास्टेस्ट फीमेल माउंटेनियर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पे सबसे जल्दी चढ़ाई करने वाली फीमेल फास्टेस्ट माउंटेनियर बनी है सैंग यिन युंग। और कहां से आती है? हांगकांग से आती है। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया एट एन एज ऑफ 45। और माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए इन्हें जो समय लगा वो 26 घंटे से भी कम का लगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, विच अमेरिकन एक्टर डाइड ऑन अ प्लेन क्रैश। तो दोस्तों, जो लारा, ये अमेरिकन एक्टर थे जिनकी डेथ हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। दोस्तों, टेनिस से एसोसिएटेड एक रिनाउंड टेनिस टूर्नामेंट है जिसका नाम है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीता है नोवेक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और हाल ही में यूएस ओपन हुआ था जिसमें नोवेक जोकोविक को हरा दिया गया था। तो किस प्लेयर ने उन्हें हराया यूएस ओपन में, उनका नाम आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री पास्ड अ बिल टू मेक क्रिप्टो करेंसी, जिसको बिटकॉइन भी कहा जाता है, एज इट्स लीगल करेंसी। तो दोस्तों, एल साल्वाडोर ये पहला ऐसा देश बना है जिसने एक बिल पास किया है जिसके थ्रू उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एज इट्स लीगल करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, विच टू बैंक्स वर रिकमेंडेड फॉर प्राइवेटाइजेशन बाय नीति आयोग। नीति आयोग जिसके चेयरमैन है प्रधानमंत्री और जिसके सीईओ है अमिताभ कांत, उन्होंने बोला था कि सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, नीति आयोग की ये सजेशन थी कि सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अगला है दोस्तों, who has become the player to enter the Tokyo Paralympics through a wild card। दोस्तों, अरुणा तलवार ये पहले हमारी देश की ऐसी प्लेयर बनी है जो टाइकोंडो में जिन्होंने शिरकत की है पैरालंपिक्स में, और इनको एंट्री मिली थी पैरालंपिक्स में थ्रू अ वाइल्ड कार्ड। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग टनल एक्वेरियम, हमारे देश का पहला फ्लोटिंग टनल एक्वेरियम फ्रेश वाटर का स्टैब्लिश किया गया है क्रांति वीरा संगोली रमन रेलवे स्टेशन। इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे उसको स्टैब्लिश किया गया है। और ये है कहां पर रेलवे स्टेशन? बैंगलोर में। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय वुमेन स्विमर बनी है माना पटेल। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि एलआईसी के जो चेयरमैन हैं उनका टेन्योर अब 60 साल की बजाय 62 साल तक होगा। तो हाल ही में जो एलआईसी के चेयरमैन है फिलहाल एमआर कुमार, तो उनका टेन्योर जो 60 साल की उम्र में एक्सपायर खत्म होने वाला था उसको बढ़ा दिया गया 62 साल की उम्र तक। ये बात आपको याद रखनी है कि एलआईसी के चेयरमैन की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया गया था 60 साल से 62 साल तक। और एलआईसी को फाउंड कब किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था? 1956 में, सॉरी। और कहां पर है ये? मुंबई में है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, भारत की पहली फास्ट टैग इनेबल्ड पार्किंग फैसिलिटी ओपन हुई है न्यू दिल्ली कश्मीरी गेट में। न्यू दिल्ली कश्मीरी गेट जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर हमारे देश का पहला फास्ट टैग इनेबल्ड पार्किंग फैसिलिटी ओपन की गई है। ये बात आपको याद रखनी है। और फास्ट टैग क्या है
ये आपने देखा होगा, जो टोल टैक्स में पहले हम पैसे देते थे टोल को पार करने के लिए, अब आपकी गाड़ी पे फास्ट टैग लग गया होगा और ऑटोमेटिकली वो पैसे वहां से डिडक्ट होते जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, विच इंडियन ओरिजिन प्लेयर वन जूनियर सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2021। दोस्तों विंबलडन 2021 जो कि रिनाउंड टेनिस टूर्नामेंट है, उसका जूनियर सिंगल टाइटल जीता है समीर बैनर्जी ने, और विंबलडन जूनियर टाइटल नहीं, जो मेन टाइटल होता है उसको जीता था नोवाक जोकोविक ने। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है बेंगलुरु में। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी जोर दिया जा रहा है, तो हमारे देश की पहली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई है बेंगलुरु में। दोस्तों लद्दाख, जिसको हाल ही में 370 जब हटा था तो एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जिसका नाम है इंडस सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपसे यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा सकता है। दोस्तों न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जिसको रिलीज करता है नेशनल सेक्रेटेरिएट, उसमें नंबर 1 देश रहा सिंगापुर और इंडिया की रैंक रही 122। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड स्मार्ट हेल्थ कार्ड। दोस्तों उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने सिटीजन्स को, जो वहां पे रहते हैं, उनको स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने की बात करी है और स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन 10 लाख तक का इलाज करा सकता है किसी भी हॉस्पिटल में उड़ीसा के, जो कि लिस्ट में मौजूद होंगे। तो इस स्मार्ट हेल्थ कार्ड का फायदा ये होगा कि कोई भी इंसान जिसके पास ये हेल्थ कार्ड होगा वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज कर पाएगा पूरे साल में किसी भी हॉस्पिटल में जाके। ये बात आपको याद रखनी है। और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। दोस्तों हाल ही में एक काफी बड़ा स्विच किया है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के रिनाउंड फुटबॉल प्लेयर हैं। वो पहले बार्सिलोना में थे, पर बार्सिलोना अब उन्होंने छोड़ दिया है और ज्वाइन कर लिया है पेरिस सेंट जर्मेन इस नाम के फुटबॉल क्लब को। वैसे ही जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उन्होंने रियल मैड्रिड को छोड़ के ज्वाइन कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों 15 अगस्त 2021 को जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी थी, उसमें ये बोला है कि इंडिया को वो एनर्जी फ्री बनाएंगे 2047 तक। उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया को एनर्जी फ्री बनना होगा 2047 तक, क्योंकि अभी हाल ही में हम काफी ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट करते हैं बाकी देशों से। तो उनका जोर इस बात पे था कि हम इंपोर्ट ना करें, खुद की एनर्जी मैन्युफैक्चर करें और अपनी डिपेंडेंसी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर ज्यादा रखें। ये बात आपको याद रखनी है। तो एनर्जी फ्री बनाने की बात की गई है 2047 तक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों हाल ही में हमारे देश में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जीन पार्क इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में, और इसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों बान की मून, जो कि पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, उन्हें चेयरमैन बनाया गया है कंडक्ट या फिर एथिक्स कमीशन जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उसका। तो बान की मून जो कि पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं, उनको इलेक्ट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ कंडक्ट एथिक्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, लॉसन स्विट्जरलैंड में। मेरा गला भी बैठ जाता है वीडियो बनाते बनाते, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी मेहनत पसंद आती हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वैसे तो हर वीडियो में बोलता हूं, पर पता नहीं कितने लोग करते होंगे या नहीं करते होंगे। दोस्तों वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज होगी 2026 में, उसको होस्ट करेगा इंडिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और पीवी सिंधु जो कि इंडिया की रिनाउंड बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।